Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you were very well. Due to the critical condition in Pakistan of coronavirus, we started an online class session. This lesson for class 1 students science is lesson for science unit 1 living and non-living things. लिविंग जानदार चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, हम सांस लेते हैं, हम चलते फिरते हैं, हम खाना खाते हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो बेजान चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेबल, चेयर एक्सेट्रा. अच्छा जी, ये आपको वार्म अप दिया हुआ है, ये मैंने आपके असाइनमेंट में शो कर दिया है. इसमें आपने ये कंप्लीट करना है. राइट द नेम्स ऑफ व्हाट यू सी इन द कोचेज ऑफ द ट्रेन. ये एक ट्रेन बनी हुई है, इसमें जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं उनके आपने नीचे नेम राइट करने हैं, जैसे कि बॉय, गर्ल, रैट, बॉल, कैट, काइट, इन सब के नेम नीचे राइट करने हैं. अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ. इसके बाद साथ साथ मैं आपको ट्रांसलेट और एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी. ओपन योर बुक्स एंड पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक्स. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें. हमें अपने इर्द गिर्द, अराउंड का मीनिंग होता है इर्द गिर्द, यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं. दीज थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. इन चीज़ों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है. डिवाइडेड का मीनिंग क्या होता है? तकसीम करना. इन्हें 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है, लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग मीन्स है जानदार चीज़ें, जिंदा चीज़ें, जैसे कि हम लोग हैं. एंड नॉन लिविंग होते हैं बेजान चीज़ें, जिनमें कोई जान नहीं होती, ना वो सांस लेते हैं, ना वो चलते फिरते हैं. लिविंग थिंग्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी. जानदार चीज़ें जैसे कि हम लोग हैं, इंसान. पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग. इन लोग, जानवर और पौधे आर लिविंग थिंग्स. ये सब क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं. लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ. लिविंग थिंग्स ईट फूड. जानदार चीज़ें खाना खाती हैं. लिविंग थिंग्स ग्रो. वो बढ़ती हैं. जैसे हम पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं. हर साल, हर दिन हम बढ़ रहे हैं, नशोनुमा पा रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं. छोटे बच्चे से हम एक एडल्ट बनते हैं, बड़े होते हैं, उससे कहते हैं ग्रो करना, बड़ा होना. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जानदार चीज़ें, मूव के मीनिंग होता है हरकत करना, इधर उधर जाना. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जानदार चीज़ें हरकत कर सकती हैं, चल फिर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह. नाउ मूव टू पेज 2. पेज नंबर 2 है ये. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. जानदार चीज़ें क्या कर सकती हैं? सांस ले सकती हैं, यानी कि ब्रीथ कर सकती हैं. अगर हम सांस नहीं लें तो हम जिंदा नहीं रह सकते. ये एक सबसे कॉमन पॉइंट है इसका. लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस. जानदार चीज़ें जो होती हैं उनके बच्चे भी होते हैं. लिविंग थिंग्स फील. जानदार चीज़ें फील कर सकती हैं, जैसे कि अगर हमें कोई प्यार करता है या हमें कोई मारता है तो हमें फील होता है, हम महसूस कर सकते हैं. प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. पौधे भी जानदार होते हैं. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पौधे कैसे जानदार होते हैं. बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि पौधे तो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, वो कैसे, ना वो सांस लेते हैं, तो वो कैसे लिविंग थिंग हो गए. इसका आंसर मैं आपको आगे बताती जा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ. अ स्मॉल प्लांट इज बॉर्न फ्रॉम अ सीड. एक जो छोटा पौधा होता है वो बॉर्न मतलब होता है पैदा होना, पैदा होता है या निकलता है फ्रॉम अ सीड, एक बीज से. सीड के मीनिंग क्या होते हैं? बीज. एक छोटा बीज होता है, उससे एक छोटा पौधा बनता है. एंड ग्रोज अप, और वो फिर नशोनुमा पाता है, यानी कि वो बढ़ता है, टू बिकम अ बिग प्लांट, जिससे वो एक बहुत बड़ा पौधा बनता है. ये जो पिक्चर शो दिखाई हुई है यहाँ पे, ये देखिए, ये एक सीड है, ये सीड है, इससे सीडलिंग कहते हैं. जैसे सीड में से ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहा होगा, पत्ते नज़र आ रहे हैं, ये लीव्स निकल रहे हैं, इसे कहते हैं सीडलिंग. उससे फिर बनता है एक एडल्ट प्लांट, यानी कि एक पौधा. ये देखेंगे, सीड था, उसमें से पत्ते निकले और उससे एक छोटा पौधा बन गया. प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड एंड एयर टू ग्रो. पौधों को भी ज़रूरत होती है ग़िज़ा की, फूड की, एंड एयर टू ग्रो, और हवा की बढ़ने के लिए. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर. पौधे एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते. बट दे मूव देयर पार्ट्स. लेकिन वो अपने हिस्सों को
फैला देते हैं, यानी मूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक ट्री होता है, उसकी ब्रांचेस उसके इर्द गिर्द फैली हुई होती हैं, इस तरह ये अपने पार्ट्स को मूव करते हैं। द सनफ्लावर टर्न्स इन इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। सूरजमुखी का फूल तो सबने ही देखा हुआ होगा, ये येलो कलर का होता है, इसका फेस जो होता है वो हमेशा सूरज की तरफ होता है। कभी नोटिस कीजिएगा ये बात, जिन बच्चों के घर में हो ये प्लांट, तो देखिएगा कि सनफ्लावर का जो फेस होता है वो सूरज की तरफ होता है। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट ड्रूप व्हेन टच। ड्रूप का मीनिंग होता है गिर जाते हैं, ढल जाते हैं। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट के मीनिंग, प्लांट का तो सबने सुना हुआ होगा, नहीं सुना हुआ तो इसके नेम से ही शो हो रहा है। टच मी नॉट यानी कि मुझे मत छुओ। द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट ड्रूप व्हेन टच, जब हम इन्हें टच करते हैं तो वो नीचे की तरफ ढल जाते हैं, झुक जाते हैं, इसलिए ही इस प्लांट का नेम टच मी नॉट है। यहाँ आपको ये पर्पल कलर का एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा, इसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ कार ऑल्सो मूव्स ऑन द रोड, एक गाड़ी भी रोड पे चल रही है, सड़क पे चल रही है, बट इट इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, लेकिन ये जानदार नहीं है। अब आप सब ये बताएं, अगर किसी के माइंड में इसका आंसर है कि ये कैसे लिविंग थिंग नहीं है, अगर आप क्लास में होते तो मैं ज़रूर आपसे पूछती, लेकिन इसका आंसर ये है, इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, ये अपने आप नहीं चल रही, खुद नहीं चल रही। इट नीड्स अ ड्राइवर टू स्टार्ट इट्स इंजन एंड मूव इट, इसको एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने के लिए उसके इंजन को, एंड मूव इट, और फिर वो चलती है। जाहिर सी बात है, आपने भी देखा होगा कार जो है वो एक ड्राइवर उसे चला रहा होता है, कोई भी हो चाहे उसमें, इसकी वजह से उसका इंजन स्टार्ट होता है, फिर वो चलती है। सो अ कार इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। तो क्या कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, एक बेजान चीज़ है। नाउ मूव टू पेज नंबर 3, नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ें। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट, बेजान चीज़ें जो होती हैं वो खाती नहीं हैं, ब्रीथ, सांस नहीं लेती, और फील, और वो कुछ महसूस भी नहीं कर सकती। दे कैन नॉट मूव और ग्रो, ना तो वो चल सकती हैं और ना ही वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं या नशोनुमा पाती हैं। ऑल्सो दे कैन नॉट हैव बेबीज़, और उनके बच्चे भी नहीं होते। नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, बेजान चीज़ों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। डिवाइडेड का मतलब मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, तकसीम करना, उसे हिस्सों में बांट देना। 2 ग्रुप में से तकसीम किया गया है। नंबर 1 है नेचुरल थिंग्स, जो प्रोमिनेंट किया हुआ है ब्लैक से, ये होती हैं कुदरती चीज़ें। नेचुरल, नेचर से जैसे आपको पता चलता है कि नेचुरल थिंग्स होती हैं कुदरती चीज़ें। मैन मेड थिंग्स यानी कि इंसानी बनाई हुई चीज़ें, जो चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं उन्हें कहते हैं मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर फाउंड इन नेचर, कुदरती चीज़ों को हम पाते हैं, हमें मिलती हैं नेचर में, यानी कि कुदरत में ही हमें कुदरती चीज़ें मिलती हैं। दीज आर नॉट मेड बाय मैन, इन्हें इंसानों ने नहीं बनाया होता, ये इंसानों ने नहीं बनाई होती। नेचुरल थिंग्स क्या क्या है? माउंटेन्स एंड क्लाउड्स, जैसे कि पहाड़ और बादल, मून एंड स्टार्स, चांद और सितारे, वाटर एंड स्टोन्स, पानी, पत्थर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। सम नेचुरल थिंग्स, कुछ ये हैं, और भी बहुत सी नेचुरल थिंग्स हैं। मैन मेड थिंग्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, इंसानी बनाई हुई चीज़ों को हम कुदरत में नहीं तलाश कर सकते, कुदरत में नहीं हमें मिल सकती। दीज आर मेड बाय मैन, इन्हें इंसानों ने बनाया होता है। टेबल एंड चेयर, जैसे कि टेबल एंड चेयर हो गई, मेज़, कुर्सी, बुक यानी कि किताब, टॉय ट्रेन, टॉयज़ जो हो गए, सब मैन मेड थिंग्स, ये सब क्या हैं? इंसानी बनाई हुई चीज़ें। अब मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है कि बुक के पेजेस शो किए हुए हैं, आपने करने हैं, जैसे कि अभी मैंने पेज नंबर 1 में आपको बताया था। अब ये पेज नंबर 3 है, इसमें आपने ये घर से फिल करना है। नेम 2 नॉन लिविंग थिंग्स यू फाइंड एट होम, आपने अपने माइंड से, अपनी तरफ से जो आपके समझ में आ रहा है, 2 नॉन लिविंग थिंग लिखनी है जो कि हम अपने घर पे हमारे होती हैं। आप देख के लिख लें, जैसे कि इस बच्ची ने लिखा हुआ है टेबल, फैन। नेम 2 नॉन लिविंग थिंग्स यू फाइंड इन योर क्लास, 2 बेजान चीज़ें लिखनी है जो हमारी क्लास में है। 2 बेजान चीज़ें लिखनी है जो हमारे घर में है, और 2 वो लिखनी है जो हमारी क्लास में, नॉन लिविंग थिंग्स। ये ब्लैंक्स हैं, ये आपने बुक में करनी है। ये आपकी बुक आपके असाइनमेंट के साथ सबमिट होगी। जब आप स्कूल अपना असाइनमेंट सबमिट कराने आएंगे, उसके साथ ही ये बुक भी आप सबमिट कराएंगे, वो टीचर चेक करेगी, और कॉपी भी। असाइनमेंट जो है वो आपने क्लास वर्क कॉपी में करना है। और अब ये पेज नंबर 4 पे आ जाएं।
इसमें आपने एक्टिविटी दी हुई है, कलर द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर, कलर द लिविंग थिंग्स यू कैन सी इन द पिक्चर। उन चीज़ों पे कलर करना है जो आपको जानदार नज़र आ रही हैं, जो आप इस पिक्चर में जानदार चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको आपने कलर करना है। पेज नंबर 5 पे आ जाएं। एक्सरसाइजेज दी हैं, एक्सरसाइज A-B-C पेज नंबर 5 की। ये आपने फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन करनी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपने ब्लैंक्स करनी है। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं, ये आपने करने हैं। एक्सरसाइज C, टिक द करेक्ट पिक्चर। नंबर 1 है विच वन इज़ अ लिविंग थिंग, जो चीज़ आपको जानदार नज़र आ रही है इस पर आपने टिक करना है। इसी तरह ये 1, 2 के आगे पेज नंबर 6 पे भी है, 6 है इसके क्वेश्चंस। इन पे आपने जो आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनके आंसर्स पे आपने टिक करना है। पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये आपने नहीं करना पार्ट D, क्योंकि ये आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, मैंने असाइनमेंट में दिया हुआ। और ये पेज 7 पे टास्क दिया हुआ है, ये आपने करना है। ये सब आपका असाइनमेंट के साथ क्लास वर्क कॉपी में असाइनमेंट करना है और ये बुक भी सबमिट करानी है, उसमें काम कंप्लीट करना है। थैंक यू।